नमस्कार। जय श्री राम। सही और समझदार व्यक्ति वह होता है जो अपने जीवन में आने वाले सही अवसर का लाभ उठाना जानता है, क्योंकि जीवन में अवसर आपको केवल एक बार प्राप्त होता है। बार बार सुनहरे अवसर आपकी चौखट पर दस्तक नहीं देते हैं। यानी बार बार सुनहरे अवसर आपको प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि एक बार सुनहरा अवसर चले जाने के बाद व्यक्ति केवल हाथ मलता रह जाता है। एक अंग्रेजी में भी बड़ी अच्छी कहावत है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर एट वंस। यानी अवसर केवल एक बार दरवाज़ा आपका खटखटाता है। इसके बाद जब अवसर गुजर जाता है, अवसर चला जाता है, तब हमारे पास सिवाय पछताने के और हाथ मलने के अलावा कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। सिर्फ खाली हाथ रह जाते हैं और हम पछताते रहते हैं कि काश हमने उस अवसर का लाभ उठा लिया होता, उस अवसर को अपने हाथ से ना जाने दिया होता, तो निश्चित रूप से हमारा भी जो जीवन है वह परिवर्तित हो जाता। यानी हम भी उस अवसर का लाभ उठाकर अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते थे। यानी हम भी उस अवसर का लाभ उठाकर धन प्राप्त कर सकते थे, तरक्की कर सकते थे, व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते थे। इस प्रकार के आपके अंदर विचार आते रहते हैं जब आप अवसर का लाभ उठाना भूल जाते हैं या अवसर का लाभ उठाने से चूक जाते हैं। तो इसलिए यदि जीवन में कोई भी सुनहरा अवसर प्राप्त हो तो उस सुनहरे अवसर को पहचान कर उसका लाभ अवश्य उठाएं, क्योंकि लाभ यदि नहीं उठा पाया तो फिर वो अवसर दोबारा आपको कभी भी जीवन में लौटकर नहीं मिलेगा। इसलिए अवसर का लाभ उठाना बहुत अधिक आवश्यक है। आजकल हम देखते हैं कि व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, व्यक्ति दूसरे के सुख से अधिक दुखी है। यानी अपने खुद के दुख से परेशान नहीं होता है व्यक्ति, दूसरे के सुख को देखकर वह बहुत अधिक परेशान रहता है। वो ये सोचता है कि आखिर इस व्यक्ति ने इतनी जल्दी इतनी तरक्की कर कैसे ली, कि इसके पास इतना अधिक धन हो गया, इसके पास हर सुख सुविधा उपलब्ध हो गई, इसके पास हर तरीके की, इसका व्यवसाय भी अच्छा चलता है, इसके पास हर एक प्रकार का सुख है, हर एक प्रकार की सुविधा है, हर एक प्रकार की संपत्ति से व्यक्ति माला माल है। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचकर उससे ईर्ष्या रखने लगता है। यानी वह आपकी तरक्की से ईर्ष्या रखने लगता है। अब चूंकि आपने यदि अवसर का लाभ उठा लिया है तो निश्चित रूप से आपका जीवन इसी प्रकार की सुख सुविधाओं से भरपूर होगा। लेकिन जो व्यक्ति इसका अवसर का लाभ नहीं उठा पाता है, वह व्यक्ति क्या करता है, उस व्यक्ति से ईर्ष्या रखने लगता है, और यह ईर्ष्या इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वह व्यक्ति उसके ऊपर किसी तरीके का कोई नज़र दोष का उपाय करता है या किसी टोने टुटके का प्रयोग करता है। यानी वह हर संभव प्रयास करता है कि किसी न किसी तरीके से आपको पुनः वह धरातल पर ला सके। यानी वह आपके घर में किसी न किसी तरीके से कलेश, बीमारी या अन्य कोई परेशानी का कारण बना सकता है। वह किसी न किसी टोटके का प्रयोग करेगा या किसी न किसी बुरी शक्ति का प्रयोग करेगा, ताकि आप पुनः उसी स्थान पर आ जाए, यानी उसी धरातल पर आ जाए। ये तो बात हुई। इसके अतिरिक्त आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप से परेशानियों से जूझ रहा है। अब परेशानियाँ, किसी को धन की परेशानी हो सकती है, यानी धन आता है, धन आप कमाते हैं, पर्याप्त कमाते हैं, और उससे आपका गुजारा, आपका खर्चा भी बहुत अच्छे से चलता है। किंतु जैसे धन आता है और धन आने के तुरंत बाद ही धन खर्च हो जाता है, तो इस प्रकार की परेशानियाँ, या
आपको व्यापार की परेशानी कि कुछ दिन व्यापार आपका बड़ा अच्छा चलता है, इसके बाद आपके व्यापार में धीरे धीरे मंदी आनी प्रारंभ हो जाती है। तो ये भी एक परेशानी है कि व्यापार निरंतर आपका नहीं चलता है। और संतान की समस्या या संतान की परेशानी से आप जूझ रहे हैं, यानी संतान आपका अध्ययन कर रहा है लेकिन उसे सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, या संतान आपका बिगड़ गया है, बुरी संगत में फंस गया है जिस कारण वह आपकी बात नहीं मानता है। तो इस तरीके की अनेक परेशानियां होती हैं और लगभग आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति ऐसी परेशानियों से जूझ रहा है। इन परेशानियों में एक मुख्य परेशानी और होती है, वो होती है गृह क्लेश की। कभी कभी हम देखते हैं कि घर में धन है, व्यापार भी अच्छा चलता है, संतान भी अच्छी है, किंतु घर में किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा क्लेश वाद विवाद होता ही रहता है। क्योंकि जो क्लेश का होना घर में, ये सबसे बुरी बात है, क्योंकि यदि क्लेश होगा घर में तो निश्चित रूप से परिवार के प्रत्येक सदस्य को इससे मानसिक रूप से तनाव होता है। इसके अतिरिक्त एक और जो सबसे बड़ी समस्या देखी जाती है वो होती है बीमारी। आपके घर में एक बीमार से उठ पाता है और दूसरा व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, यानी निरंतर घर में बीमारी अपना प्रकोप बनाए रहती है, यानी आपके घर से बीमारी जाने का नाम नहीं लेती है। तो इस प्रकार की जो भी परेशानियां होती हैं, जो भी समस्याएं होती हैं, इन समस्याओं को दूर करने के लिए आज मैं आपको 3 लौंग और 3 हनुमान चालीसा के पाठ का एक अचूक उपाय बताने जा रहा हूँ। इससे पहले यदि मित्रों आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मेरे जो भी आने वाले वीडियो होंगे वह वीडियो आपकी समस्या को सुलझाने में, आपकी समस्या को समाधान प्रदान करने में सहायक हो। और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिख दें, क्योंकि जब आप जय श्री राम लिखेंगे तो राम नाम को सुनकर या देखकर हनुमान जी महाराज बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, और जब हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं तो हनुमान जी की कृपा से आपकी झोली खुशियों से निरंतर भरी रहती है, यानी आपके ऊपर किसी भी प्रकार की किसी समस्या का प्रभाव नहीं होता है। तो चलिए मित्रों बात करते हैं आज के अचूक उपाय के बारे में। उपाय बड़ा सीधा है, सरल है, इसमें किसी भी प्रकार का आपका कोई खर्च या व्यय नहीं होना है, क्योंकि मैं जो भी उपाय बताता हूँ वह कम से कम खर्च में किए जाने वाले अचूक उपाय होते हैं, और यह जो उपाय होते हैं इन्हें प्रैक्टिकली पहले किया जाता है। इसके बाद जब यह उपाय अपना अच्छा रिजल्ट प्रदान करता है तभी इस उपाय से संबंधित वीडियो बनाकर आपको दिया जाता है, ताकि आप भी इस उपाय का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तो चलिए मित्रों बात करते हैं आज के उपाय के बारे में। तो आपको यह उपाय शनिवार के दिन करना है। शनिवार के दिन सुबह में कीजिए या शाम के समय सूर्यास्त के बाद भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय के लिए आपको अगर सुबह करें तो नहा धोकर, इसके बाद शाम को समय करें तब भी आप नहा धोकर अपने घर के पूजा घर में आपको यह उपाय करना है। इसके लिए आपको चाहिए 3 लौंग। 3 लौंग कैसी? जिसमें फूल लगा हुआ लौंग होती है, फूल ऊपर बना रहता है, फूल लगा रहता है, उसमें 3 लौंग लेना है आपको, और एक कांच का गिलास लेना है। गिलास कांच का होना चाहिए, स्टील या अन्य किसी धातु का गिलास आपको नहीं लेना है। ना ही आप कमेंट बॉक्स में बार बार ये कहें कि गुरुजी स्टील का ले लें, तांबे का ले लें, पीतल का ले लें, चांदी का ले लें, किसी का नहीं लेना है आपको, केवल एक कांच का गिलास लेना है और 3 लौंग। इसके बाद आप अपने पूजा घर में हनुमान जी के सामने विराजमान हो जाए। हनुमान जी का कोई चित्र हो या फोटो हो, उस हनुमान जी के चित्र के या फोटो के सामने आप विराजमान हो जाए। कांच के गिलास में आधा पानी भर लें, आधा गिलास आप पानी से भर लें, और उसी पानी में आप वो जो 3 लौंग हैं उन तीनों लौंगों को उसी गिलास के पानी में आप कांच के गिलास के पानी में डाल दें। डालने के बाद
करना क्या है आपको कि जब लौंग को पानी में डाल दें, इसके बाद आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक, कोई भी दीपक हो, दीपक जलाना है। किसका जलाना है वो सुन लीजिए। या तो गाय के शुद्ध घी हो, गाय का शुद्ध घी हो। अगर घी उपलब्ध ना हो तो तिल का तेल ले लीजिए, आप मार्केट में मिलता है। तिल का तेल आप ले लीजिए और उसका आप दीपक जलाइए। दीपक जलाने के बाद आपको संकल्प लेना है कि आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं उसके लिए संकल्प लिया जाता है। संकल्प लेना है। संकल्प में क्या करना है, ऐसे इसमें 2-4 बूंद जल डाल लेना है। जल डालने के बाद आपको, यदि आप अपने लिए उपाय कर रहे हैं तो अपना नाम लीजिए, अपना गोत्र लीजिए। यदि आप किसी दूसरे के लिए उपाय कर रहे हैं तो उस व्यक्ति का नाम लीजिए और उस व्यक्ति का गोत्र लीजिए। लेकिन ये जो उपाय है, यह उपाय आप केवल अपने घर के सदस्यों के लिए कर सकते हैं। किसी बाहर वाले व्यक्ति के लिए आप यह उपाय नहीं कर सकते। घर का सदस्य आप है, आपकी पत्नी है या बच्चे हैं या पिता है, जिसके लिए भी आप उपाय करना चाहें उसके लिए कर सकते हैं। यदि वह व्यक्ति उपाय नहीं कर सकता तो उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। किंतु जिसके लिए उपाय किया जाए उसी व्यक्ति का नाम, गोत्र, जिस स्थान पर वो रहता है उस स्थान का नाम लेना है। इसके बाद जो भी मनोकामना है उस व्यक्ति की, यदि बीमारी से संबंधित है तो बीमारी से संबंधित बोलिए, व्यापार से संबंधित है तो व्यापार से संबंधित बोलिए, संतान से संबंधित है तो संतान से संबंधित बोलिए, तो संतान का नाम लीजिए और संतान का ही गोत्र लीजिए। यानी जिसके लिए आप ये उपाय करें उसी व्यक्ति का नाम, उसी व्यक्ति का गोत्र और उसी व्यक्ति का निवास स्थान और उसी व्यक्ति की मनोकामना आपको बोलनी है। इसके बाद संकल्प लेना है। फिर हनुमान जी से प्रार्थना करनी है। संकल्प लेते हुए हाथ में जल लिए हुए हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि हे हनुमान जी महाराज, आप इसकी मनोकामना पूर्ण करें। मैं यह संकल्प आपके उस व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण करने के लिए ले रहा हूँ। और इस तरीके से संकल्प लेने के बाद इस जल को आप हनुमान जी के चरणों में छोड़ दो। जल को हनुमान जी के चरणों में छोड़ने के बाद आपको 5 बार गणेश जी का नाम लेना है। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। 5 बार गणेश जी का ध्यान कीजिए। गणेश जी का ध्यान करने के बाद आपको एक माला राम नाम की करनी है। यानी 108 बार आपको प्रभु श्री राम जी का नाम लेना है। यदि 108 बार राम नाम लेने में परेशानी हो या दिक्कत हो तो आप राम स्तुति का पाठ कर सकते हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भवय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुक्कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित शबनव नील नीर सुंदरम पटपीत मानव तरति रुचि शुचि नौ जनक सुतावरम। इस तरीके से जो राम स्तुति होती है आप इसका पाठ कीजिए। इस राम स्तुति का आपको एक पाठ करना है और अगर राम नाम की आप करें तो राम नाम की आपको एक माला जपनी है। माला जपने के बाद आपको 3 हनुमान चालीसा के पाठ करने हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले राम स्तुति या राम नाम का नाम लेना बड़ा ही शुभ माना जाता है। इससे हनुमान जी महाराज बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तो आप क्या करें, इसके बाद 3 हनुमान चालीसा के आपको पाठ करने हैं। पाठ आपको ओंठ बंद करके करना है, यानी ओंठ नहीं खोलना है। आपको मन ही मन में पाठ करना है। आपको तीनों, ना जोर से बोलना है, ना चिल्लाना है, ना ओंठों को खोलना है। केवल मन में आप हनुमान चालीसा का पाठ धैर्य और शांति के साथ कीजिए। पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ कीजिए, बीच में बोलना नहीं है। हनुमान चालीसा का पाठ आप बिल्कुल मौन होकर कीजिए। जब हनुमान चालीसा के पाठ पूर्ण हो जाए, इसके बाद आपने करना क्या है कि जो लौंग आपने पानी में डाली थी उन लौंगों को निकालकर आप हनुमान जी के चरणों में रख दें। और जो जल उस कांच के गिलास में था उस जल को आप, यदि आप अपने लिए कर रहे हैं तो स्वयं पी लीजिए, या आपने किसी दूसरे व्यक्ति के लिए किया है तो आप उस व्यक्ति को वो जल उसी समय पिला दें। पिलाने के बाद
अपना जो आसन जिस पर बैठकर आप पाठ कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, उस आसन को फोल्ड करके रख दीजिए और जाकर सो जाइए। अगले दिन बुधवार के दिन सुबह नहाकर आप अपने पूजा घर में आएं और जो लौंग आपने हनुमान जी को चढ़ाई थी वह रात भर में लगभग सूख चुकी होगी। अगर थोड़ी बहुत गीली हो तो उसे पंखे में या धूप में आप सुखा सकते हैं। सुखाने के बाद उन तीनों लौंगों को उठाकर आप छोटे से लाल कपड़े में बांधकर अपनी जेब में रख लीजिए। जब भी आप किसी कार्य के लिए जाएं, यानी यदि आप उसे निरंतर अपनी जेब में रखें तो अच्छा है। इसके बाद यदि जेब में नहीं रख सकते हैं तो आप उन तीनों लौंगों को कपड़े में बांधकर अपनी पूजा के मंदिर में रख दें। इसके बाद जब भी आप किसी विशेष या खास कार्य के लिए जाएं तो उन लौंगों को अपनी जेब में डालकर साथ में लेकर जाएं और हनुमान जी से प्रार्थना करके जाएं, आपका जो भी कार्य हो वह पूर्ण हो। तो उन लौंगों को आप कपड़े में बंधी हुई लौंगों को अपने साथ लेकर जाएं। निश्चित रूप से आप जिस कार्य के लिए जाएंगे वह कार्य आपका सफल होगा, यानी कोई भी उस कार्य में किसी भी प्रकार का विघ्न उत्पन्न नहीं कर सकता है। निश्चित रूप से आपको जो महीनों में प्राप्त होना था वह आपको मिनटों में और सेकंडों में प्राप्त हो जाएगा। इतना शक्तिशाली और पावरफुल ये उपाय है। तो आप इस उपाय को कीजिए, प्रसन्न रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। इसी के साथ मित्रों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।